अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ STA 301। अगर आपने फ़र्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा तो अभी देखिए, पहले फ़र्स्ट वाले पार्ट को देखिए। उसमें मैंने काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसके जो है लिंक दे दिया है, और अगर आप फ़र्स्ट वाला देख के आए हैं तो आपको पता ही होगा, वो अपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे अपने। तो हम ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो हमारा वाला क्वेश्चन है वो फर्स्ट है कि इन अ सिंपल बार चार्ट, सिंपल जो बार चार्ट होता है उसमें हमें क्या चीज़ रिक्वायर होती है। ठीक है, हमें उसमें जो है विड्थ, हाइट या हाइट ऑफ बार इज़ नॉट मीनिंगफुल, या दोनों। देखिए बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट हमारे पास इस तरह 2 डायमेंशनल एक ग्राफ होता है, तो उसके अंदर हमारे पास बार्स बनी होती हैं इस तरह। तो जो बार्स हैं देखिए, उनकी हमारे पास लेंथ भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट है और विड्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल चार्ट है। तो इसलिए हमें बहुत चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो हाइट एंड विड्थ बोथ आर मीनिंगफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉलोइंग कर्व। ये जो उन्होंने नीचे हमें कर्व दी हुई है, इसका नाम बताना है हमने। ये कौन सी है, पॉजिटिव स्क्वेयर्ड कर्व है या फिर हमारे पास नेगेटिव स्क्वेयर्ड कर्व है। देखिए जो हमारे पास राइट साइड से इस तरह होती है ना, बेंड हुई होती है, ठीक है, वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड से बेंड हुई होती है वो हमारे पास नेगेटिव होती है। और क्योंकि हमारी कर्व जो है वो राइट साइड से बेंड हुई है, तो इसलिए ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्वेयर्ड कर्व होगी। तो इसका आंसर जो है ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस देन बी, अगेन उन्होंने ये साइन लगाया हुआ, ए मीन्स, इस साइन का क्या मतलब है, या फिर ये जो एक इक्वेशन लिख दी है इसका क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब होता है कि जो बी के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ए के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, बी सिंपल वर्ड्स में कह लें कि इसका मतलब होता है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो अगर ये इस तरह भी दे दे बी सबसेट ऑफ ए, फिर भी आप सही कहेंगे। और अगर उसने कह दिया कि बी इज़ कंटेन्ड इन ए, फिर भी ये करेक्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि बी की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ए के अंदर मौजूद हैं, और हैं, आप चेक कर लें, 1 3 5 ये तीनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑगिव कहते हैं। ये इसका जो है सिंपल सा मतलब एक आंसर है कि हम उसे ऑगिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द सीरीज़। ये उन्होंने एक हमें सीरीज़ दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, और उन्होंने पूछा है कि इसमें से मोड कौन सा है। तो देखिए जो मोड होता है वो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज़ आप देख लें, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है वो आपका मोड होगा। इसमें ये देखिए 2 बहुत टाइम रिपीट हुआ है। ये इनका आंसर जो है ना बहुत अजीब सी सिचुएशन में इन्होंने दिया हुआ है। ये कहीं पे 1 हैं, ये इसमें 2 हैं, इसमें ये इन्होंने 3 दिए हुए हैं, और अगर आप ये देखें तो ये नीचे इसने फिर 3 दिए हुए हैं। मतलब पता नहीं क्या अजीब सा आंसर है। लेकिन आप देख लें कि इसमें सबसे ज़्यादा जो रिपीट वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, और 2 इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो 2 इसका जो है वो आपका मोड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू द सेकेंड क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल के इक्वल क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पार्ट 1 में बताया था कि हमारे पास Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है। तो जो Q2 होता है ना हमारे पास सेकेंड क्वार्टाइल, इसे हम मीडियन भी कहते हैं। ये हमने पीछे डिस्कस किया था पिछली वाली वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें, मैं कह रही हूँ उसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए थे। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है वो मीडियन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वो कहता है द वेरिएंस ऑफ द सैम्पल ऑफ 81 ऑब्जर्वेशंस इक्वल टू 64, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल इज़ इक्वल टू। तो किस के इक्वल होगा ये जो सैम्पल है हमारे पास। देखिए 81 ऑब्जर्वेशंस थी जो किसके इक्वल हैं, 64 के। अब वो 64 के इक्वल हैं, तो जो हमारा वेरिएंस होता है इसमें हम अंडर रूट लेते हैं। अंडर रूट लेते हैं, अगर हमने ये वैल्यूज़ निकालनी हो तो फिर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला सारा लगा के वैल्यू निकाल के फिर उसका अंडर रूट लेते हैं, क्योंकि लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने वैल्यू निकाल के दे दी है, तो हम सिर्फ इसका अंडर रूट लेंगे और 64 का अंडर रूट लें अगर हम, तो वो 8 आंसर आता है।
इसलिए हमारा आंसर 8 होगा। आपने जो है वो वेरिएंस का फॉर्मूला भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर विच कंडीशन स्टैंडर्ड डेविएशन कुड एज्यूम आ नेगेटिव वैल्यू। कौन सी कंडीशन होगी स्टैंडर्ड डेविएशन में जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू को एज्यूम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं तो उसमें नेगेटिव वैल्यू कहीं भी यूज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन में सोल्यूशन नहीं होता। ये भी हमने पिछली वीडियो में किया था और वो मैंने आपको बताया था कि वो ओवर में ज़ीरो आ जाता है और अगर ओवर में ज़ीरो आ जाए तो वैल्यू सॉल्व नहीं होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज़ आर 5 व्हाट विल बी द D5। तो D5 क्या होगा। कहते हैं अगर हमारे पास 10 वैल्यू हैं, वो 10 की 10 वैल्यू जो है वो 5 है, मतलब कि आपके पास 10 दफ़ा 5 5 5 5 लिखा होगा, ठीक है। तो आपने D5 फाइंड करना है। तो D5 क्या होगा, D5 हमारा जो है वो मीडियन होता है। और मीडियन हम किस तरह फाइंड करते हैं ये हमने पहले भी देखा था। हम इन दो सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और उन्हें 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने वैसे जो है डी का फॉर्मूला देख लेना, ये आपके पास डिसाइल होता है और डिसाइल का फॉर्मूला जो है वो आपने चेक कर लेना है। लेकिन D5 जो है उसका फॉर्मूला आपके मीडियन के इक्वल होता है, इसलिए हम D5 को मीडियन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन 3 coins आर टोस्ड सिमिल्टेनियसली P3 heads इज। ये देखिए ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वहाँ पे हमारे पास 2 कोइंस उन्होंने मेंशन किए हुए थे, यहाँ पे उन्होंने 3 कोइंस हमारे पास मेंशन किए हुए हैं। तो 3 कोइंस हैं तो आप 2 की पावर 3 लिखेंगे तो हमारे पास टोटल कोइंस आ जाएंगे 8, ठीक है। टोटल कोइंस आ गए। तो अब वो कहता है जिसमें 3 हेड हों। देखें अगर हम सब कोइन को करें तो पहले में जो है अगर तीनों की टेल हो सकती है, ठीक है, और एक ही दफ़ा ऐसा हो सकता है कि तीनों का हेड हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ एक ही हैं, वरना इसमें टेल चेंज हो जाएगी, इसमें टेल चेंज हो जाएगी, इसमें टेल आ जाएगी या फिर इसमें कहीं हेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों टेल या तीनों हेड जो हैं सिर्फ एक दफ़ा ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो टोटल में से सिर्फ एक दफ़ा ये पॉसिबल है, तो इसका हमारा आंसर जो है 1/8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डैश। सेट क्या होता है। सेट हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को हम एक समझ लें कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो हम उनके ऊपर एक पैकिंग कर देते हैं तो वो हमारा एक सेट बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इसलिए हमारा आंसर जो है वो डी वाला होगा। नेक्स्ट है इफ़ एन ऑब्जर्वेशन इज़ द डाटा सेट इज़ नेगेटिव देन द जियोमेट्रिक मीन इज़। अगर हमारा जो डाटा सेट है वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा। अगर डाटा सेट नेगेटिव हो तो जियोमेट्रिक मीन जो है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते होते। उसके बाद वो पूछ रहा है मीन डेविएशन इज़ लीस्ट व्हेन इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम। मीन डेविएशन जो है ये लीस्ट कब होता है, जब हम इससे कहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो मीन डेविएशन इज़ मिनिमम इफ़ द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन। तो अगर इसे मीडियन से कैलकुलेट किया जाए तो जो हमारा मीन डेविएशन है वो लीस्ट होता है, ठीक है, मिनिमम होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन M3 विल बी। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो जाहिर सी बात है M3 जो है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्क्यूड ही इसलिए है कि हमारा M3 जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कुड नॉट रिप्रेजेंट अ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ हमारी कौन सी वैल्यू है जो रिप्रेजेंट नहीं करती कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। तो ये हमारे पास 1.09 है, ठीक है, क्योंकि -1 से लेके 1 तक जो हैं वो हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो उससे क्या हम कहेंगे कि कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन -1 से छोटी या 1 से बड़ी रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ये हमारे पास एक यही वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, तो इसलिए हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन प्रोबेबली इज़ PA/B इज़ गिवन बाय फार्मूला। इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला आपने देख लेना है। इसका ये वाला फार्मूला होता है, इसके ऊपर जो है वो अंडर सेक्शन में इस तरह वैल्यू दी होती है और नीचे B होता है। ये आपको बाज़ औक़ात इस तरह भी आ जाता है कि ये आपके पास लिखा होता है और ये नीचे ऑप्शन में होता है, ठीक है।
तो आपने इसे देख लेना है फॉर्मूले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ अ कर्व हैज़ अ लॉन्गर टेल टू द राइट इट इज़ कॉल्ड। अगर राइट साइड पे लॉन्गर टेल हो तो हम क्या करेंगे। देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे ख्याल में देखा था कि अगर राइट साइड पे लॉन्गर टेल होगी तो या फिर क्या हो सकता है कि लेफ़्ट साइड पे लॉन्गर टेल होगी। तो अगर राइट साइड पे होगी तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, और अगर राइट साइड लेफ़्ट साइड पे होगी तो वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि उसने राइट साइड का पूछा हुआ है तो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल हैज़ नॉट ट्रू ज़ीरो पॉइंट। किसका ट्रू ज़ीरो पॉइंट नहीं होता। इंटरवल स्केल का ट्रू ज़ीरो पॉइंट हमारे पास नहीं होता। नेक्स्ट है, मीन इज़ अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ डैश। मीन किस चीज़ से अफेक्ट होता है। मीन हमारा जो है अर्थमेटिक मीन जो हमारा होता है ये हमारे ओरिजिन और स्केल के चेंज होने की वजह से अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर जो है हमारा ओरिजिन स्केल। आपको मीन की जगह अर्थमेटिक मीन भी लिख देगा तब भी इसका आंसर ओरिजिन एंड स्केल होगा। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है, व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डाटा। अगर आपके पास ये डाटा है तो इसका मोड क्या होगा। देखिए हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया है कि आपका जो मोड होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट 4 हो रहा है तो इसलिए 4 आपका मोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेट ऑफ 20 वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज़ आर 5 व्हाट इज़ द मीन। कहता है कि आपके पास 20 वैल्यूज़ हैं और 20 की 20 जो हैं वो क्या हैं 5। तो यानी कि 20 दफ़ा आपके पास 5 5 5 लिखा हुआ है, तो आपने उसका मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर 20 दफ़ा 5 5 लिखा हुआ है तो हम 20 दफ़ा 5 5 को प्लस कर लेंगे, और जितनी वैल्यूज़ हैं टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 20 वैल्यूज़ हैं तो 20 पे हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो देखें 20 वैल्यूज़ हम, आप इसे कैलकुलेट चाहे करके देख लें। 5 दफ़ा 20 टाइम 5 5 प्लस करें और फिर इसे 20 पे डिवाइड कर दें तो आपका आंसर जो है वो 5 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ईजी टू फाइंड द मीडियन व्हेन डाटा इज़। डाटा फाइंड करना कब इजी होता है। ठीक है, हमने मीडियन फाइंड करना है, हमने मीडियन फाइंड करना है, तो हमारे पास कब मीडियन फाइंड करना हमें कब इजी होगा। देखिए मीडियन जो होता है ना, इसमें हम सेंट्रलाइज 2 वैल्यूज़ लेते हैं और उन दोनों को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो सेंट्रलाइज 2 वैल्यूज़ लेने के लिए हमें उन्हें अरेंज करना होगा। अगर हमारे पास वैल्यूज़ अरेंज्ड होंगी तब भी हम उन्हें ईजीली जो है उनकी सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ उठा सकते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए उनकी अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारी जो फ़ाइल है वो ख़त्म हो गई है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।